डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसको शॉर्ट में हम CV लिखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू और द कैपेसिटी टू सप्लाई हीट। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फ्यूल का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल कवर किए थे। तो जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल देखे थे तो उसमें हमने सबसे पहली बात कही थी, अ गुड फ्यूल मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? सो कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स इट इज़ द कैपेसिटी टू सप्लाई हीट एंड दिस कैलोरीफिक वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज हीटिंग वैल्यू। और किसी भी अच्छे फ्यूल में हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना बहुत ज़रूरी होती है। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल। अब हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो calorific value is the total amount of heat liberated when a unit mass or unit volume of a fuel burned completely। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने किसी भी फ्यूल का यूनिट मास लिया है या अगर गैसियस फ्यूल है तो हमने उसमें यूनिट वॉल्यूम लिया है। यूनिट मास मतलब आप 1 kg ले सकते हैं, 1 ग्राम ले सकते हैं। यूनिट वॉल्यूम मतलब आप 1 मीटर क्यूब ले लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें। और जब आप किसी भी यूनिट क्वांटिटी में लिए गए फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो जितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है उस फ्यूल के कंबशन से, वो हीट का अमाउंट उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। अब कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स क्या होती हैं? तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स के लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किलो कैलोरी पर केजी, कैलोरीज पर ग्राम, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पौंड भी यूज़ कर सकते हैं। और गैसियस फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स होंगी किलो जूल पर मीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर फीट क्यूब, कैलोरीज पर सेंटीमीटर cube. So these are the units used to represent calorific value of fuel. अब ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये 2 टाइप की होती है। तो पहले टाइप की कैलोरीफिक वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसे हम शॉर्ट में GCV लिखते हैं। या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का ही दूसरा नाम है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, इसे हम शॉर्ट में HCV लिखते हैं। दूसरे टाइप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में NCV लिखते हैं। या नेट कैलोरीफिक वैल्यू का ही दूसरा नाम है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हम LCV लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV और हायर कैलोरीफिक वैल्यू HCV। सो GCV इज द total amount of heat produced when a unit quantity of fuel is burned completely and the products of combustion are allowed to cool to room temperature in a closed vessel। तो जब भी हम किसी closed chamber में किसी फ्यूल की यूनिट क्वांटिटी लेते हैं, मतलब सॉलिड फ्यूल है तो हम 1 kg ले सकते हैं, 1 ग्राम ले सकते हैं। गैसियस फ्यूल है तो 1 मीटर क्यूब ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। और इस यूनिट क्वांटिटी के फ्यूल को इस क्लोज्ड चैम्बर में कंप्लीटली बर्न करते हैं, इनका कंप्लीट कंबशन करते हैं। और जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हमें मिलेंगे, इस फ्यूल के कंबशन से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे CO2 बन गया, SO2 बना है और दूसरे भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को हम एस्केप आउट नहीं होने देंगे, हम उन्हें क्लोज्ड चैम्बर में ही कूल करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जितनी अमाउंट में हीट लिबरेट होगी वो कहलाती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस फ्यूल। अब बात करते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCV। सो NCV और LCV इज द net amount of heat produced when a unit quantity of fuel is burned completely and the products of combustion are allowed to escape। तो यहाँ पर हमने यूनिट क्वांटिटी में फ्यूल लिया है। सॉलिड फ्यूल हो सकता है या लिक्विड फ्यूल हो सकता है या गैसियस फ्यूल हो सकता है, और उस फ्यूल का हमने कंप्लीट कंबशन किया है, उसको कंप्लीटली बर्न किया है। और जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बने हैं उन्हें हमने एस्केप आउट होने दिया, उन्हें हमने
एटमॉस्फेयर में जाने दिया। अब इस प्रोसेस में जो टोटल अमाउंट हीट हमें मिलेगी वो हीट नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है उस फ्यूल की। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में हमने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट नहीं होने दिया था। नेट कैलोरीफिक वैल्यू में हम प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को एस्केप आउट होने देते हैं। अब यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि LCV और NCV इज लेस देन HCV और GCV। हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू लो होगी, हायर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू हाई होगी। नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो जब हम कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है, नेट प्रॉफिट हमेशा कम होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, नेट कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। अब हमने कहा कि LCV इज़ लेस देन HCV, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन HCV। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो किसी भी फ्यूल का जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब फ्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जब इसका कंबशन होता है तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, स्टीम बन जाएगा और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो स्टीम बनी है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हमें मिलेंगे, जैसे SO2 मिलेगा, CO2 मिलेगा, इनके साथ एस्केप आउट हो जाता है। लेकिन हमने हायर कैलोरीफिक वैल्यू जब मेज़र की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन थे उनको हमने रूम टेम्परेचर तक कूल किया था, क्योंकि हमने एक क्लोज चैम्बर में फ्यूल का कंबशन किया था और जितने भी प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बने थे, जैसे स्टीम हुआ, CO2 हुआ, SO2 हुआ, इनको एस्केप आउट नहीं होने दिया था, उन्हें रूम टेम्परेचर तक कूल कर लिया था। अब यहाँ पर जो स्टीम फॉर्म होता है, तो जब इस स्टीम को हम कूल करेंगे तो इसका कंडेंसेशन होगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में इसका फेस चेंज होगा और जब भी फेस चेंज होता है, स्टीम गैसियस फॉर्म से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कुछ लेटेंट हीट रिलीज होती है और ये लेटेंट हीट हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू के मेजरमेंट में ऐड होकर मिलती है। लेकिन जब हम एक्चुअली में किसी भी फ्यूल को यूज़ करते हैं तो स्टीम एस्केप आउट हो जाती है और ये स्टीम ये लेटेंट हीट रिलीज नहीं करती है। अब लेटेंट हीट क्या होगी? तो जैसे हमारे पास वाटर है, इसे हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर लिया है और इसे हम अभी भी कंटिन्यूशन में हीट दे रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमें वाटर का टेम्परेचर दिख रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर हम इसकी फर्दर हीटिंग कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाटर का टेम्परेचर हमें 100 डिग्री ही सेंटीग्रेड मिलेगा और यहाँ पर ये लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। तो जो भी हीट आप यहाँ पर दे रहे हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम में नहीं आ रही है, वो ये फेस चेंज करने के काम में यूटिलाइज हो रही है। वाटर से वो स्टीम में कन्वर्जन कर दे रही है, जो भी हीट आप इसको दे रहे हैं, और यही हीट जो इस फेस कन्वर्जन में लगती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पर जब वाटर से स्टीम में कन्वर्जन होगा तो हमें हीट देना पड़ेगी और जब स्टीम से वाटर में कन्वर्जन होगा तो ये लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगी। तो HCV का जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में हाइड्रोजन से स्टीम बना है वो कंडेंस होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम रिलीज हो जाती है। लेकिन एक्चुअली में जब हम कोई भी फ्यूल यूज़ करते हैं तो ये स्टीम या वाटर वेपर्स कंडेंस नहीं होती हैं। ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हमें मिले हैं, जो वेस्ट गैसेस मिलती हैं कंबशन के बाद, उनके साथ एस्केप आउट हो जाती हैं। तो इसीलिए हायर कैलोरीफिक वैल्यू में चूँकि लेटेंट हीट भी
ऐड हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है। लेकिन लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हम ऐड नहीं करते हैं, तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू कम आती है। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा LCV और NCV इज इक्वल टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड। तो किसी भी फ्यूल में जितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन से जितनी वाटर वेपर फॉर्म हुई है, और ये जो वाटर वेपर फॉर्म हुई है इसकी जितनी भी लेटेंट हीट होगी उसकी वैल्यू को अगर हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से माइनस कर देते हैं तो उस फ्यूल की हमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाती है। अब हम देखते हैं ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये होती है 9H/100 इंटू 587। अब ये 9H/100 इंटू 587 कैसे आता है? तो देखिए, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की वैल्यू कितनी होती है? 587 कैलोरीज पर ग्राम, और 587 किलो कैलोरी पर केजी भी हम इसको बोल सकते हैं। आप कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 1 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी तो 587 कैलोरी हीट हमें मिल जाती है। सो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है, मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो वाटर फॉर्म होता है। तो हम रिएक्शन देखते हैं, H2 + ½ O2 गिव्स H2O। अब इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 18 ग्राम वाटर। ये फिक्स है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 9 ग्राम वाटर। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जब भी 1 ग्राम हाइड्रोजन का कंबशन होगा तो 9 ग्राम वाटर हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है 9H/100। अब ये H क्या है? सो दिस H इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल। जो भी फ्यूल आपको दिया गया है उसमें हाइड्रोजन का जितना भी परसेंट होगा उसको हमने यहाँ पर H से रिप्रेजेंट किया है। सो H इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल। परसेंटेज का मतलब हुआ अगर हम 100 ग्राम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें H ग्राम हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो हमने लिखा 100 ग्राम फ्यूल कंटेन्स H ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम फ्यूल में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? H/100 gram hydrogen. So this H/100 gram of hydrogen is present in 1 gram of given fuel. और हमने रिएक्शन में अभी देखा था कि जब भी 1 ग्राम हाइड्रोजन का कंबशन हुआ था देन इट प्रोड्यूसेस 9 ग्राम वाटर वेपर्स। उससे 9 ग्राम वाटर फॉर्म हुआ था। तो अगर फ्यूल में H/100 ग्राम हाइड्रोजन है तो वो कितनी वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करेगा? यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 9 ग्राम वाटर वेपर्स। सो H/100 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 9H/100 ग्राम वाटर वेपर्स। तो जो फ्यूल में H परसेंटेज हाइड्रोजन का दिया गया है वो इतनी वाटर वेपर्स फॉर्म करेगा। तो अब ये आ गया 9H/100 और 0.09H। अब फाइनली हमें पता है कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना होता है? 587 कैलोरीज पर ग्राम। मतलब अगर 1 ग्राम स्टीम कंडेंस होगा तो वो 587 कैलोरीज हीट रिलीज करेगा। तो हमारे फ्यूल में कितनी वाटर वेपर फॉर्म हुई है? 9H/100, या इसी को हम बोल सकते हैं 0.09H। तो लेटेंट हीट फॉर 9H/100 और 0.09H ग्राम स्टीम कितना हो जाएगा? 587 इंटू 0.09H। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा 9H/100 इंटू 587। तो अब ये पूरी वैल्यू आ गई जो हमने प्लेस की थी लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड की जगह पर। तो इस वैल्यू को हमें HCV में से माइनस करना है, और जब हम इस वैल्यू को HCV में से माइनस करेंगे
तो हमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने फॉर्मूला लिखा LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 9H/100 इंटू 587 कैलोरीज पर ग्राम। तो इस तरह से किसी भी फ्यूल की LCV को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हायर कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम थ्योरेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक्सपेरिमेंटली हायर कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें कैलोरीमीटर का यूज़ करना होता है, जैसे बॉम कैलोरीमीटर, बॉयज़ कैलोरीमीटर। और अगर हमें थ्योरेटिकली हायर कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अपने अपकमिंग वीडियो में हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से HCV, LCV न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो अपने अपकमिंग वीडियोज़ में हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।